झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के केंद्र में रहते ही राजनीतिक दुरुपयोग सभी कोई देख रहे हैं। हमारी सरकार 2019 में आई, 2020 से 21 तक महामारी का दौर रहा। इस दौरान हम लोगों को जीविका चलाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। 2022 का आगाज हम लोगों ने कुछ संकल्प के साथ किया, जो अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। इसका एक उदाहरण पुरानी पेंशन योजना भी है। साथ ही साथ नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज सहित ऐसे कई निर्णय लिए गए जो आमजनों को सीधा फायदा पहुंचा रहा है। आइए सुनवाते क्या कुछ कहा सुप्रियो भट्टाचार्य ने। शिक्षकों का 16 साल पुराना आंदोलन हमने पूरा किया। हमारे जो सुरक्षा में लगे हुए जो पुलिसकर्मी भाई बहन हैं, उनके मुंह में हमने खुशियां लौटाई, सीएलपी देने का काम किया। मतलब इस राज्य के हर वर्ग को मुस्कान देना हम लोगों के लिए आज अपराध है। आज हेमंत सोरेन अपराधी है क्योंकि वो झारखंड वासियों की खुशहाली की कामना करता है। हेमंत सोरेन अपराधी है क्योंकि यहां के मूलवासी आदिवासियों की पहचान दिलाने की काम करता है। हेमंत सोरेन इसलिए अपराधी है क्योंकि वो खुद एक आदिवासी है। यही तो हमारा दोष है, यही तो हमारी कमी है कि हमने 40 वर्षों का संघर्ष के बाद, हजारों कुर्बानी देने के बाद, संकट और संघर्ष को अपने साथ आत्मसात करने के बाद इस राज्य को लिया था। यही तो जो राजनीतिक उपनिवेशवाद चलाते थे, इस इलाके में उनको तकलीफ है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से, कल तो यह भी चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी 4 बजे इस्तीफा देने जाएंगे, और वो भी बहुत बड़े बड़े जिम्मेवार चैनल। इस तरह से हम लोगों पर अत्याचार बंद होना चाहिए। जो पूंजीपति घराने के लोग हैं, उनके जो पोषक तत्व हैं, उनको हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि यहां के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, संकट में भी हम लोग हौसला हारने वाले लोग नहीं। इसलिए माननीय राज्यपाल महोदय जी, आपसे आप बहुत ही संभ्रांत राजनीतिज्ञ रहे। आप कृपया भारतीय जनता पार्टी का टूल किट मत बन जाइएगा। इन्हीं बातों के साथ आपके यदि कोई प्रश्न है तो वो आमंत्रित। दादा, कल यूपीए का डेलीगेशन महामहिम से मिलता है, आज महामहिम दिल्ली जाते हैं, संभवतः गृह मंत्री से उनकी मुलाकात भी होगी। क्या कोई शंका है जेएमएम को? क्या कोई डर सता रहा है? नहीं, वो तो कल हम लोगों को बताए थे कि हम 1-2 दिन में कानूनी सलाह मशविरा लेंगे। तो हो सकता है कानूनी सलाह मशविरा के लिए वो दिल्ली गए हों और जिनसे जिनसे मिलना है उनसे भी मिलेंगे। लेकिन कुछ जैसे आप लोग सूत्र चलाते थे, वो कुछ सूत्र हमारे पास भी थे, जिसमें जो भारत सरकार के सबसे बड़े वकील थे, वो पिछले 25 तारीख को रांची आए थे, फिर दूसरे दिन लौट गए थे। तो उतने बड़े वकील का परामर्श के बाद और क्या परामर्श लेना है, ये तो माननीय
राज्यपाल महोदय का विवेकाधीन विषय है, उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। ये जो संकट उत्पन्न हुआ है, आपको ये लग रहा है कि सिर्फ हेमंत जी और हमारी सरकार अच्छी काम कर रही है इस वजह से, और कोई इसके पीछे कोई कारण नहीं है? अन्यथा क्या कारण हो सकता है? हेमंत सोरेन जी इसके पूर्व में भी मुख्यमंत्री थे। जो ये मामला ये लोगों ने उठाया है वो उस समय भी प्रिवेल कर रहा था 2013-14 में। तो कारण हम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या कि 2 साल के बाद अचानक फरवरी से ये आग कहां से लगी? क्योंकि गवर्नेंस दिखना शुरू हो गया था। कोरोना मैनेजमेंट को हम लोगों ने पूरे देश के सामने मॉडल बनाया। हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज से उड़ाया। पहली बार इस देश में जब ट्रेन चली श्रमिकों को लेकर तो वो झारखंड आई। ये तो ऐसे पैरामीटर्स थे कि इनको डर हो गया कि अब तो कोरोना भी समाप्त। अब यदि सही में सब काम हो जाए तो हम ही लोग समाप्त, भारतीय जनता पार्टी के लोग। और कहते थे भाजपा के कई मित्र विधायक कि सरकार चलाना है तो हेमंत जी से सीखना चाहिए। और यही एकमात्र मुख्यमंत्री जो अपने घोर राजनीतिक प्रतिद्वंदी के नेताओं को मानवीय संवेदना के साथ सम्मान देता है। इसके पहले इसका अभाव था। यही तकलीफ है। और दादा, आप जो कह रहे हैं कि कानूनी सलाह के नाते गए हैं, लेकिन कानूनी सलाह लेने मतलब विधि विभाग ना जाके गृह विभाग अगर चले जाएंगे तो जेएमएम का कुछ तैयारी है? देखिए, जेएमएम 4 फरवरी 1972 से पूरे संकल्प और तैयारी के साथ खड़ा है। और मैं बार बार कहता हूं, संकट और संघर्ष हमारी पहचान है। जिस दिन संकट और संघर्ष हम नहीं कर पाएंगे, हम मिट जाएंगे। इसलिए हम हर संकट के लिए भी तैयार है और हर तरह के संघर्ष के लिए भी तैयार है। तारा, मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो के बीच आपकी सरकार ने एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है। क्या कोई बड़े नीतिगत फैसले भी सरकार लेगी? निश्चित तौर पर बहुत बड़ी नीतिगत फैसले अभी लिए गए कल कैबिनेट के बैठक में। और ये सत्र बुलाना इसलिए भी संवैधानिक कारणों से जरूरी था क्योंकि मानसून सत्र को एक दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया था। तो उस मानसून सत्र का सत्रावसान भी होना है, उसके लिए भी एक दिन की प्रक्रिया न्यूनतम जरूरी है।